हूँ मैं कित्थों उपजे, कित संजम कित संजम जाए। हो मैं बूझे हो मैं बूझे तां दर सूझे, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। हो मैं बूझे तां दर सूझे, तां दर सूझे। आह मेरे ठाकुर तुम राज़ो, काज़ी बकबो हस्ती तोर, काज़ी बकबो हस्ती तोर रहाओ। पूजा बांध पिला कर डारियो, छोटा कुंता। पूजा बांध पिला कर डारियो, पूजा बांध भिला कर डारियो। हस्ती क्रोप मुंड में मारियो, मुंड में मारियो। पूजा बांध भिला कर डारे, पूजा बांध पिला कर डारे। आह मेरे ठाकुर तुम राज़ोर, आह मेरे ठाकुर तुम राज़ोर, काज़ी बकबो हस्ती तोर, काज़ी बकबो हस्ती तोर। पूजा बांध भिला कर डारियो, पूजा बांध भिला कर डारियो। हस्ती क्रोप मुंड में मारे,
हस्ती क्रोध मूंड में मार्यो पूजा बांध तिला कर डारियो पूजा बांध तिला कर हस्त पाग के चीसा मारे हस्त पाग के चीसा मारे या मूरत के हो बलिहारे या मूरत के हो बलिहार आह मेरे ठाकुर तुम राजोरो आह मेरे ठाकुर तुम राजो काजी बकबो हस्ती तो काजी बकबो हस्ती तो पूजा बांध तिला कर पूजा बांध ढीला कर डारियो रे महावत तुझ डारों काट रे महावत तुझ डारों काट इससे तुरावो कालो साठ इससे तुरावो कालो साठ हस्त न तोरे तरे ज्ञान हस्त न तोरे तरे ज्ञान वाके हृदय बसे भगवान वाके हृदय बसे भगवान आह मेरे ठाकुर तुम राजो आह मेरे ठाकुर तुम राजो काजी बक
बो हस्ती तोर काजी बकबो हस्ती तोर पूजा बांध ढीला कर डार पूजा बांध पीला कर डारे हस्ती क्रोप मूड में मारे हस्ती क्रोप मूड में मारे हो पूजा बांध पीला कर पूजा बांध पीला कर क्या अपराध संत है कीना क्या अपराध संत है कीना बांध कोट कुंचर को दीना बांध कोट कुंचर को दीना कुंचर कोट ले नमस्कार कुंचर कोट ले नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार बूझी नहीं काजी अंधियार आह मेरे ठाकुर तुम राज़ोर आह मेरे ठाकुर तुम राज़ोर काजी बकबो हस्ती तोर काजी बकबो हस्ती तोर पूजा बांध पीला कर डारे पूजा बांध पीला हस्ती को मुंड में मारे हस्ती को मुंड में मारे पूजा बांध पिल
पिला कर डारे पूजा बांध पिला कर डारे ओ। तीन बार पतिया पार लीना तीन बार पतिया पार लीना मन कठोर अजहू ना पतीना मन कठोर अजहू ना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद चौथे पद में जन की जिंद आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर आह मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर तुमरा जोर आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर काजी बकबो हस्ती तोर काजी बकबो हस्ती तोर पूजा बांध पिला कर डारे पूजा बांध पिला कर डारियो हस्ती कोप मुंड में मारे हस्ती क्रोप मुंड में मारे पूजा
कर डारियो, भिला कर डारियो, पिला कर डारियो। आह मेरे ठाकुर तुम राजो, काजी बकबो हस्ती तोर, काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया, इस शब्द का सिरलेख है राग गौंड बाणी कबीर जीओ की कर दूजा। गौंड राग विच राग दे ताल दी पिच कर दूजा है, कबीर साहब का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब के 870-71 अंग ते यह शब्द सुशोभित है। कर दूजा का यह पहला शब्द है। इस शब्द के 4 पदे हैं, चौपदे 4-1-4, मतलब कबीर साहब के गौंड राग में जो शब्द शुरू हुए हैं, ये 4 पदियां का शब्द है। कर दूजा का पहला शब्द है, अते जिहड़ा आखिरी 4 लिखिया उसका मतलब कबीर साहब के इत्थे तक गौंड राग में 4 शब्द आ चुके हैं। ये इसकी बाणी की बनतर का ढंग है। इसकी बनतर दे विच रहाऊ है। ज़्यादातर शब्दों में सानू रहाऊ मिलेगा। राव शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। राव नूं समझना बड़ा जरूरी होता है। जे असी रहाव नूं ना समझिए तो सानू टपला लग सकता है। अज तक मैनू नहीं पता कि कितनियां संगतां ने यह शब्द सुनिया होया, कितनियां संगतां ने शब्द विचारिया होया। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अंडर एस्टीमेट नहीं कर सकता कि तुसी ये सुनिया ही नहीं, विचारिया ही नहीं। पर ज़्यादातर इस शब्द बारे करामाती कहानी सुनी जाती है कि कबीर साहब उत्ते राजे के कहण ते उन्होंने सारिਆਂ ने मिल के काजी नाल हाथी चढ़ाया और हाथी आके कबीर साहब नूं मारना चाहता सी। अल्टीमेटली करामात हुई कि हाथी कबीर जी नूं नमस्कार करन लग पिया। ये आम तौर पर इसकी कहानी सुनाई जाती है। गुरु ग्रंथ साहब के थीम नाल मेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि गुरमत विच करामात मन्नी नहीं जाती। दुनियावी तौर पर जितनियां भी हैपनिंग्स होंदियां उन्हां दे बारे सानू पिछोकड़ च उहदी जड़ बारे समझ नहीं आती। साडी इतनी सुजान, इतनी बरीक बुद्धि जिहदे नाल असीं माइक्रोस्कोपिकली उसनूं देख सकीए, वो नहीं होंदी। सानू करामात लगती है, पर किसी मनुख की हथ की सफाई होती है। लेकिन जिस तरह कबीर साहब ने, नामदेव जी ने, रविदास जी ने, जब गुरु साहिबान सन, ये लोग करामाता नहीं करते ने। करामाता वो करता जिन्हें लोगों को अपने पीछे लाना हो, भरमाना हो। गुरु साहब की कोई इंटेंशन ही नहीं सी भी मैं लोगों को अपने पीछे लाना। गुरु साहब ते सानू सब नूं सतगुर की बाणी राही एक रब दे नाल जोड़ना चाहते। पर सतगुर की बाणी सारिਆਂ दे हिरदे विच, रब जी की बाणी, धुर की बाणी सारिਆਂ दे हिरदे विच लिखी हुई है। नानक लिखिया नाल उसनूं पढ़न की जाच असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे राही सीखते हैं। हाउ टू बी इंट्रोस्पैक्टिव। इंट्रोस्पैक्शन किवें करीदा है, असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी राही सांझ करते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं जे तैनूं अपने अंदर रब जी नज़र आ जान, अंदर की बाणी सुनन की तैनूं जाच आ जाए, अंतरात्मे अंदर झाती मारनी आ जाए, तेरी खेड बन जाएगी। पर तू बाहर दियां चीज़ां जानदा, बाहर दियां कहानियां जानदा, गूगल तो लैके दुनिया भर दी किताबां पढ़ के तैनूं दुनिया भर की बहुत नॉलेज है, अपने बारे नॉलेज नहीं है। वो तेरे नाल अंदर नानक लिखिया नाल लिखिया होया है, सतगुर दा सुनिया, तू उसनूं सुन लै। उसनूं सुन लेगा
तेरा काम क्रोध मोह अहंकार या डीमंस या शैतानियत वाली मत हंकार जैसे वड्डे वड्डे दैंत कोलों मुक्ति हो जाएगी। पर तैनू लभना तो पेगा ना भी ये कारण की है, मैं इतना दुखी क्यों हाँ। अपना कारण लभना पेगा। अपना जिहड़ा कारण लभ लैंदा है वो अपने दुख तो छुटना चाहता ही है। ਜਿਹੜਾ अपना कारण ये लभ लैंदा दुनियावी लैंग्वेज बनाई है भी मैनू इत्थों कनॉट प्लेस जाने 2-3 घंटे लग गए ट्रैफिक जैम। मैं सोचा शायद एक दिन होया पर रोज़ ही ट्रैफिक जैम होंदा सी, मैनू लग जांदा सी उन्हें कारण लभ लिया, उन्हें क्या मैट्रो नाल जाया करांगा। हुण मैं 20 मिनटां पहुँच जाता या 40 मिनटां पहुँच जाता। एक सौखा जिहा एग्जाम्पल मैं बनाया कि कारण लभ्या इस करके कि मैं उहदे कारण दुखी होया सी। अपनी खज्जल खुआरी नूं देखिया, देखण दी अकल आई और उस तो छुट जाते हैं। जिहड़ा अपनी खज्जल खुआरी नहीं देखता वो छुटदा भी नहीं है क्योंकि महसूस ही नहीं कर रहा। सो अज दे शब्द दे विचों असी समझांगे मैनू की सिखाया गया। शब्द दा राव है आह मेरे ठाकुर तुमरस जोर। आह हुंदा है तांग, एक प्यार विच एक तीव्र तांग। मैं अपने मन का जोर छड्डदा, मेरे को मेरे मन का जोर ताकत बल बहुत है पर उहदे नाल मैनू ना विकार सतांदे ने। मेरे मन का जोर है, हम बोलेंगे हम ऊंची जात के हैं तुम नीची जात के हो, झगड़ा पैदा हो जाता है। मेरे मन का जोर है असी किस जात दे हाँ इस करके सानू नहीं टुकदा कि असी सादा मरादा विआह कर दईए, असी तो इन्ना उच्चा हाई फाई विआह करांगे। मेरे मन का जोर है मैं ऐ करना, मेरे मन का जोर है मैं ऐ करना, मेरे मन का जोर है मैं इस स्टेटस बनाई रखना, मैं लेवल बनाई रखना। पर जो ही मन नूं समझ आ जाए जो सूरज चढ़दा है वो सूरज एक दिन छुपदा भी है। फिर मन स्टेटस मेनटेन करन दे टेंशन तो स्ट्रैस तो छुट जाएगा। जो मन डुअलिटी विच रहिंदा है, दुबदा विच रहिंदा है, वो इस तरीके दे नाल अपने आप नूं एक लैवल ते रखण वास्ते, हम किसी से कम नहीं है पर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे नीचे नहीं होना है। एक ही है ईगो, की है हौमै, मेरा हंकार है। फिर इस हंकार नूं लैके दुनियावी तौर ते लोकी नौकरी दी तौर ते अपने स्टेटस तो लैके बिजनेस वाली दुनिया विच अपना हंकार दिखाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ नहीं जाते ने, फर्ज करो इस्त्रियां, उन्होंने अपना हंकार किसी होर तरीके नाल दिखाना होता है। ये सारियां गल्लां असीं बार बार नहीं करांगे किस तरह दिखाते हैं। फिर इस तरीके नाल आस्ता आस्ता धार्मिक दुनिया विच भी मनुख हंकार दिखाता है, हमारा मज़हब तुम्हारे मज़हब से बढ़िया है। दूजा कहता है हमारे मज़हब की गिनती ज़्यादा है तुम्हारे से, हंकार है। तीजा कहता है हमारे मज़हब वालों के वहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ता है। चौथा कहता है हमारे मज़हब के वहाँ पर सोना बहुत लगा हुआ है। हंकार धार्मिक दुनिया विच भी हंकार। हर गल विच असी हों विच आया, हों विच गया, हों विच जमया, हों विच हुआ, हों विच दिता, हों विच लिया, हों विच खटिया, हों विच गया, हों विच सचियार कुड़ियार, हों विच पाप पुण्य विचार, पाप पुण्य दिया विचारा करदियां फिर मनु सतो रोग ये भी हो जाता है, मैं बहुत सच्चा, मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं कोई कर्म कांड नहीं करता। लोकी देखो भुलेखे च ने कर्म कांड करते हैं, ये भी हंकार हो जाता है। धार्मिक दुनिया का हंकार, दुनियावी तौर पर हंकार, बिजनेस की नौकरी की दुनिया तो इलावा पढ़ाई का हंकार। मेरे काके दे नंबर 99% आए ने, तुहाडे काके दे नहीं आए, पर कईयां दे काके दे नहीं आते। जिन्हां दे काके दे 99% नहीं आते वो किट्टी पार्टी विच अपने आप को बड़ा हीना फील करती है, पर घर आके काके की वाट लगाती है। नंबर इन्ने नहीं आए, सता की रहा हौमे का कंडा, जो चले चुप है, दुख पावे, जमकाल सहसी डंडा है। इस तरह सानू हौमे का कंडा दुखदा है। हौमे का कंडा सानू कोई नहीं चुबांदा, साकत हर रसा ना जानिया,
जिसने सच का साथ नहीं समझिया। शाकत कौन हुंदा है? शाकत हुंदा है शाकत मत की हुंदी है? विकारावादी बुद्धि। शाकत मत का ख्याल आया, ਉਹਦਾ स्वाद आना शुरू हो गया, पर सतगुर की मत का स्वाद नहीं लिया। साकत हर रस साध ना जानिया, ਉਹਦਾ स्वाद लिया नहीं। हुण की होएगा? ਉਹਦੇ अंदर कंडे उग पैणगे, तिन अंतर होमै कंडा है, जो चलै चुभै दुख पावे, जमकाल सहै सिर डंडा है। हर वेले उन्होंने एक हंकार रूपी कंडे का जमकाल उसनू मारदा रहिंदा है। वो हंकार विच अपने हंकार जगत जलदा रहिंदा है, सड़दा रहिंदा है अपने हंकार विच ही, अपनी विस अंदर घोलदा रहिंदा है, उहदी त्यूड़ी चढ़ी रहिंदी है। हाई माई छोटा मोटा बंदा उहदे नेड़े लंघ जाए, उहदी नक थल्लों लंघदा ही नहीं। इस करके उहदे रिश्तेदार भी, उहदे वाकफ भी कदी गलती नाल भी उहदे बारे सोच लैन ना उहनूं गिफ्ट देना है, तो 10 वारी सोचते हैं। 75 बंदे बैठते हैं, काफ़ी वारी सोचन तो बाद कहते हैं हाय जे उन्होंने ये दिता, उहदी ते नक थल्लों नहीं लंघेगा। ये अपना उहदी नक थल्लों लंघाण दा अपनी हौमे च दुखी ने, वो अपने हंकार विच दुखी है। इस तरह पर कितना सिंपल एकदम हंकार इस तरह झड़ के ढह पैंदा है। जे मैं कहां मैनू हंकार है तो मेरे वास्ते कदी कोई गिफ्ट लियाएगा तो मैं कहांगा की गिफ्ट लियाए पुराना, ऐ कि इत्थे इंडिया नहीं मिलता ना, असी इतने तो थोड़े होए हैं, मतलब साडा ये स्टैंडर्ड समझा होया है, मैनू ये हंकार सताएगा। पर जे मैं अपने इस हंकार के कंढे तो छुटना चाहता तो मैं कहांगा तुसी 4 बाई 4 इंच का छोटा जिहा रूमाल मेरे वास्ते आस्ट्रेलिया लंडन अमेरिका तो लियाए, माई गॉड, उत्थे जाके तुसी मेरे वास्ते ध्यान करते रहे, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तुसी रूमाल के जरिए अपना प्यार मैनू शो कर रहे हो, तुहाडी मेहरबानी। हौमे का कंडा छुट गया, हौमे नहीं सतांदी, पर यह हौमे बहुत दुखी करती है। सानू इस हौमे तो छुटन की अवस्था पता नहीं है। हंकार, जदों कभी भी धार्मिक दुनिया में हंकार की गल की जाती है तो गल करन वेले विकारां की गल करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, फिर उस तो बाद हंकार की गल की जाती है। इसका मतलब दिस मोस्ट डिफिकल्ट। हंकार उत्ते असीं पूरा 2 दिन सैमीनार किया, उदों समझण का जतन किया, पर असीं समझते जो धार्मिक दुनिया दे विच आए तो मैनूं धार्मिक दुनिया का ये मान हो गया, मैं गिणतियां दे पाठ करदा हाँ, मैं इन्नी वारी लख वारी रब का नाम लैंदा हाँ, मैं इतने लख पाठ करदा हाँ, मैं इतनी वारी तीर्थां ते जांदा हाँ, मैं इन्ने दिन भुखा रहा, मैं ये त्याग किया, मैंने लखां करोड़ों का त्याग किया। ये भी तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक ने फल जाते जो कुंचर इशनान। माई गॉड, गुरु पातशाह मैं धार्मिक दुनिया का कुछ भी करदा सी, दूजे नूं पापी नास्तिक समझदा सी, अपने आप नूं आस्तिक समझदा सी, पर अपनी आस्तिकता दा भार दूजे दे सिर ते चढ़दा सी, एहसान चढ़दा सी, देखो मैं कितना धर्मी हाँ। मेरे इस एक्शन नूं तुसी हाथी नाल जोड़दे हो, हाथी नाल क्यों जोड़ते हो? क्योंकि हाथी बारे मशहूर है, हाथी सबसे बुद्धिमान होता है पर सबसे हंकारी होता है। बुद्धिमान होके हंकारी की निशानी की है? चंगा भला नहाण जाता है, नहा के नदी चों बाहर निकलता है तो सारी मिट्टी फिर अपने उत्ते पा लैंदा है। इंज असी धार्मिक दुनिया विच सतगुर दे दरिया तीरथ ते नहाण वास्ते आए सां, नहाते भी नहीं ते फिर अपने हंकार दी मिट्टी होर असी अपने सिर पा ली। मेरे इस गलत एक्शन नूं, मेरे इस थॉट प्रोसैस दे गलत एक्शन नूं गुरु साहब तुसी कुंचर इशनान कहते हो। कुंचर मीन्स एलिफेंट, हाथी। जैसे हाथी मिट्टी डाल लेता है उसको कुंचर इशनान बोलते हैं। हाथी नूं बड़ी आकड़ होंदी है, जदों हाथी नूं आकड़ होए
ਤਾਂ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰ ਹੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੁਪਾਏ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਲ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਜਲ ਰੇਖਣਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਜਲ ਰੇਖਣਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਜਲ ਰੇਖਣਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੂਪੀ ਚਿੱਟੇ ਪੰਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਆਣੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਖਿਆਲ ਆਣਾ, ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ आज फिर फेल हो गया, गया भाई। थोड़ा जा अहंकार चढ़ गया, टीवी पे प्रोग्राम आता है आपका और वीर जी ये देखो आपको जानता नहीं, मैं भी ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखता, जानते नहीं मुझे, पर घर जाके सोचता भाई साहब आज तुम फेल हो गए, क्योंकि तुमको ये अहंकार हो गया हम टीवी पे आते हैं और ये मुझे जानता नहीं। मैं अपने तो टुका के एक एग्जाम्पल तुहाडे नाल साझ कर रहा, इस तरह दिन विच नहीं सारी उम्र एक एक पल सानू हंकार सतांदा है और उहदे नाल फाइट करना इज बिगेस्ट झगड़ा। फ्रिक्शन, ज़बरदस्त फ्रिक्शन, बहुत खतरनाक है। लोगों ने काम भी रोक लिया, नपुंसक भी हो गए, जंगल विच भी चले गए, किसी ने लोभ छड़ दिता, किसी ने क्रोध छड़ दिता, बड़ा कुछ होया, पर अल्टीमेटली हंकार ते अटक जाते सन। वेरी डिफिकल्ट। ते कबीर साहब इस डिफिकल्ट नूं बड़ा सिंपल बनाते हैं, कहते हैं तू एक बारी सोच देख होंदा की है, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਨ ਯੂਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ और विकारा रूपी तंदूए उन्होंने पकड़ लेंदे ने, तो जे वो सच की मत लेना चाहे तो अपना बल छड्डेगा ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सुनेगा फिर
ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मम्मी पापा मेरे बैकवर्ड हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको कपड़े पहनने नहीं आते, इनको बात करनी नहीं आती। आज का नौजवान कहता है, मम्मी आप मेरे स्कूल में मत आना, सब लोग बुढ़ी बोलेंगे आपको बाल बनाने नहीं आते हैं, आपको कपड़े पहनने नहीं आते हैं। इस करके वो घर विच मम्मी की गल नहीं सुनता। मम्मी उसनों नर्चर कर रही है, मम्मी उन्होंने बचपन तो वड्डा कर रही है, पर सुनना ही नहीं चाह रहा, डजंट लाइक टू लिसन पेरेंट्स। अज का बच्चा की है, अंदर हंकार है, कुट कुट के हंकार भरिया होया है, बच्चे के अंदर हंकार भरिया होया है। साडे विच पहले हंकार मैं काउंट कर ही चुका। असी हंकार इकट्ठा कर करके ज्यों ज्यों वड्डे होंदे जांदे आ, उन्हां पत्थर होंदे जांदे आ, उन्हें कुरक्षित होंदे जांदे आ, उन्हें क्रूअल होंदे जांदे आ, उन्हां साडा कठोर चित्त होंदा जांदा है। कबीर साहब ये सारे सिम्पटम्स ना रियलाइज करा रहे हैं इस शब्द विच। वंस यू रियलाइज कि मैं कठोर हाँ, टू प्रूव आई एम राइट, आई एम मिस्टर राइट, आई एम मिसिज राइट। वंस यू वॉन्ट टू प्रूव दिस, देन यू विल बी कठोर, यू विल बी लाइक बांस, यू विल बी लाइक पत्थर, यू विल बी लाइक रॉक। हंकारी मनुख बहुत क्रूअल होता है। हंकारी मनुख कहता है, लाऊं गिट्टे प्या पिट्टे, मैं ऐसी गल करांगा वो सत्ती कपड़ी सड़ बल जाएगा। हंकारी मनुख नूं इतनी अहंकार होता है। कबीर साहब कहते ने, हाथी जदों इस अवस्था विच सी कि उसने सच दा पल्ला छड्डिया, बल छुट गयो, तंदुआ रूपी विकारां दे बंधन पर कछु न हो तु पाए। तो जे हाथी नम्रता नाल कवे, सुमत बख्शो, मेरा मन हाथी, आई डोंट नो एलीफेंट एज ए एलीफेंट, एक एनीमल जिसके बारे गल चल रही है, वो पता नहीं पुकार करता कि नहीं करता, करता होंदा सी कि नहीं करता होंदा सी, आई डोंट नो। पर मेरा मन हाथी जे कवे, मैं अपना बल तुहाडी मत वाला छड्ड दिता सी, काश अपना बल सुमत बख्शो, गिव मी योर विजडम। तां की होएगा, बल हुआ, बंधन छुटे, बंधन छुट गया, सब कुछ हो तो पाए। अब भाई साहब तुम फ्री हो सकते हो, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी रिलीज्ड। सिंपली सस कह रही है, तैनू तो मैं मज़ा चखावांगी। जदों उन्होंने इंज कहती है, हंकार है, उन्होंने बंधन पै जाएगा कि मैं मज़ा चखाना है, चाबियां नहीं देनियां, किचन च नहीं वड़न देना, हर वेले पुत्र दे कान भरने ने, यह बंधन पै गया। क्योंकि जिसनों तुसी सबक सिखाना चाहते हो, उस नालों ज़्यादा दिमाग तुहाडा खराब होएगा, उस नालों ज़्यादा बंधन तुहानू पैणगे, उस नालों ज़्यादा क्रुएलिटी दे मनसूबे तुहानू बनाने पैणगे। सिंपल असी गल समझी सी कि टीचर पूछ रहा बच्चे नू, आप लेट क्यों आए हो? बच्चा कहता मेरी चवानी गवाच गई सी, मैं लभ रहा सी, 10 मिनट लेट हो गया। 15 मिनट बाद एक और बच्चा है, तुम क्यों लेट हुए? सर इसकी जो चवानी गवाच गई थी, मैं उसके ऊपर पैर रख के खड़ा था। जदों तुसी किसी की चवानी ते पैर रख के खड़े होगे, तुहाडा उहदे नाल ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि वो जावे तां तुसी चवानी चुकोगे ना, सामने तो चुक नहीं सकते। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ। बल हुआ बंधन छुटे, मैं छड़ दिता, मैं हूँ सस बन के आकड़ नहीं करती, मैं उन्होंने अपनी बच्ची समझती हूँ। नूं भी कहती है, मेरे को भी समझ में आ गया, जो आज इसके बेटे को मैं कान भर के सास के अगेंस्ट सिखा रही हूँ, कल मेरे बेटे के अगेंस्ट भी तो ऐसे कहानी शुरू हो जाएगी, हो ही जाती है। तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए। वो भी बंधन छुटा है कदों, जदों सच दी विचार अंदरों जिहड़ी आवाज़ ज़मीर दी आती है उन्होंने लै लीए, वो सारी दुनिया वास्ते कॉमन होती है। उस आवाज़ नूं ही तो सतगुर कहते हैं, यूनीवर्सल ट्रुथ कहते ने हुण मैं ना तुहाडे जोर अनुसार जी रहा, आई लव इट, आई रेलिश इट, आई लाइक इट। आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर। ठाक होंदा है
रोक के रखना, उर नूं रोक के रखना, मेरे हिरदे मन नूं रोक के रखना। ए कब्बू जिहड़ा उप चढ़दा है, कब्बू जाए प्याले, ए डिगदा जांदा रहिंदा है, कदे नम्रता च आ जाए, कदे आकड़ जांदा है। असीं नम्रता च आ जांदे ना जदों कोई अमीर साडे सामने आ, आओ जी की हाल है, की खाओगे, खादे ते भी खुआंदे आ, उहदे कोल बैठते हैं, बड़े बण बैठते हैं, ढिड जोड़ जोड़ के उहनूं मिलदे आ। पर जे कोई गरीब आ जाए उस वेले फिर असीं आकड़ जांदे आ। ए मेरा मन पहलां इंज सी, हुण आकड़ गया। आकड़िया मन मेरा ना, इस दे ना थल्ले तुसीं थम्मी दे दित्ती है, बेस बना दित्ती है। शुक्र है, ठाक उर मेरे हिरदे नूं तुसीं राखण वाला बल दे दिता है। मैं इसकी ही मांग करदा, इसी दी जाचना करदा और इहदे नाल ही रहना चाहता। साईं मेरे चंगा कीता, नहीं तो हम भी दज्जा आए। किज ना बुझे, किज ना सुझे, दुनिया गुज्जी पा, दुनिया ते अपने हंकार दी आगे जल्दी है, पर मैनू तुसी नम्रता सिखाई। वाहिगुरु जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं भी सड़दा रहिंदा, मैं भी इस सूली ते चढ़िया रहिंदा। पर तुसी मैनू सुमत बख्शी, सूली ते नारायण राख, तुसी मैनू रख लिया। शुक्र है, मैं अपने आप नूं सूलियां कंडियां ते नहीं रखदा। वाहिगुरु जी तुहाडा शुक्र है। कबीर जी इस अवस्था नूं कहंदे ने, आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर। काजी की होंदा है? काजी होंदा है जिहड़ा झगड़ा निबेड़न दा विचोला होंदा है, झगड़ा निबेड़न वाली मत दिंदा है। निज कर तो तुसी मैनू जिहड़ा सुनिया दिंदे हो, जे मैं उसदा सुनिया सुन लवां तो मनु मेरे हंकार हाथी दी तोर समझ आ जाती है। काजी बकवो हस्ती तोर, किवें हाथी मेरा चलता है पर हंकार इच मस्त चलता है हाथी। इसनू बिना मदहोशी, बिना नशे तो इसनू निम्रता नाल टुरन वाली तोर समझा देंदे हो। शुक्रिया, तुहाडा ये वाला बल मैं लेना चाहता। साध संगत जी, गुरुद्वारे बैठ के या किसी भी जगह बैठ के कबीर जी को हाथी ने, वैसे मैं 3 बंदे सुन चुका, तिन्ना बारे सुन चुका, नामदेव जी, कबीर जी ते महात्मा बुद्ध, तिन्ना बारे क्या जाता है, राजे ने गुस्सा करके उनके ऊपर हाथी चढ़ाया। साध संगत ये अवस्था है, अवस्था। मैं ये भी नहीं कह सकता कहानी वापरी सी कि नहीं वापरी सी, पर अज मेरे ते वापर रही है कि मैं अपने हंकार ही चैन चलदा, मेरे हाथी तो मैनू छुड़ाया जा रहा। कबीर जी कहते हैं, काजी बकबो हस्ती तोड़, तुहाडी मत दा ताण दे नाल लैके मैनू झगड़ा निबेड़न वाले बोल, बकबो बोल जो तुसी बोलते हो वो मैं सुने, मैं इस जोर नू लैके चलदा। इस दे नाल की होंदा है, अपने मन नू मुखातिब करके कहना कि मैं निज कर दे रब्बी सुने दा आसरा ठाकुर अपने मन नू रखण दा ले लिया। मैं इस गुणा दे आत्मक बल दे नाल रहिंदा हाँ, इहदे नाल जुड़िया रहिंदा। मन दा झगड़ा निबेड़न दा सुनिया मिल गया। मेरे मन दा झगड़ा रहिंदा हमेशा, निम्रता में रहूँ कि अहंकार छोड़ूँ, मीठा बन के रहूँ कि कड़वा बोलूँ, शरीफ बन के रहूँ या 4 गालियाँ निकालूँ। यह अंदर बड़ी कश्मकश चलती है। एक कश्मकश का कारण है मेरा हंकारी हाथी मन। जरा जरा सानू कोई कुछ कह दे, हैं तुमको मालूम है कुछ, नहीं तुमको नहीं मालूम। कई बार ये सारे बच्चे मैनू कहते हैं, वीर जी तुसी उसकी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैं उन्हें बेनती करता, मैनू सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं आते। लर्न हाउ टू से नो, आई डोंट नो एवरीथिंग। हुणे तो एवरीथिंग के बदले कहना चाहिए, हुणे तो एनीथिंग भी समझ नहीं आई, हुणे तो डॉट भी समुद्र चो एक ड्रॉप भी समझ नहीं आया। हाउ कम आई कैन रिप्लाई एवरी क्वेश्चन। हाँ ये भी कह सकते हाँ कि मैनू समझ नहीं आया, हुणे इसके अर्थ नहीं आते, हुणे इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकता। जिस दिन ये अहंकार हो गया, मनु सारे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं, उस दिन तो मैं हाथी हो गया, फिर तो बच गया ना। इसे अहंकार ही बजा रहा, मेरे को सब कुछ मालूम है। मन दा झगड़ा निबेड़न दा सुनिया, दैट इज द फाइट, निम्रता वर्सेस हंकार। साथ संगत नम्रता बड़ी ही कीमती चीज़ है, अमूल्य दात है रब जी दी। नम्रता,
हंबलनेस। जो ही मन अंदर नम्रता आती है, पलड़ा इन्ना भारी हो जाता है, नाल दे नाल सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाती है। मन जो ही नीवा होंदा है, सुरत मत बुझी हो जाती। कमाल दी तकड़ी अंदर लगी हुई है, कमाल दी गल है। लैके तकड़ी तोलन लागा, घाटी में बन जा रहा है। तकड़ी अंदर तोलनी आ जाए ना, ये समझ आ जाए ना, तो खेड बन जाती है। मैं अपने कोल अवगुण इकट्ठे करने हैं या गुण इकट्ठे करने हैं, पर असी लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोई। गुण महंगे ने, यस, वेरी 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 वैल्यूएबल, इतने महंगे ने कि तू कॉस्ट नहीं पे कर सकता गुणा दी। कॉस्ट की है? मन रख दे, मन दी पोटली रख दे, गुणा दी पोटली ले लै। प्रेम पटोला तैशा दिता, ढक्कन कू पत मेरी ले लै। पर जेड़े अवगुणा दी पोटली तू चुक के खड़ा होया ना, इहदे नाल तू भी दुखी होना, होरनां नूं भी दुखी करना है। तां कहंदे हन, मन दी हंकारी चाल तदों समझ पैंदी है जदों निज घर चों सतगुर दी मत नूं सुनो। हुण पदा पहला शुरू होएगा। जदों मैं सुनिया, जिस जोर बल दे नाल मैं रहना चाहता, कबीर जी कहंदे ने, मेरे वो हथ बन दिते, बन के पोटली जी बना के मेरे हंकार हाथी मन नूं मावत अगे सुटिया। भुजा बांध पिला कर डारियो। पिला हुंदा है पोटली, टेला मिट्टी दा डेला बना के। अच्छा, अपने आप नूं मिट्टी भी समझना है? यस। जदों तक तू मिट्टी नहीं बनेगा तां तक तेरा भांडा घड़िया ही नहीं जाएगा। पर मिट्टी का भांडा घड़न वेले कुम्हार मिट्टी के भांडे दे अंदर भी हथ रखता है, बाहर भी हथ रखता है, पर एक पासे हथ नूं कोमलता नाल रखता है, पर बाहरों टकोर करनी शुरू करता है। कभी अंदरों किसी पासों उभर रहा होंदा, उस पासों ठीक करता है, दोनों पासे करता है। इनू गुरमति की कहते हैं। जदों मैनू मेरे अवगुणों नूं फिक्सअप किया जाता है, चिजलिंग की जाती है, इनू गुरमति कहते हैं, जे गुर झिड़के तो मीठा लागे। पर झिड़के दे मैंने नैगेटिव नहीं हैं, बड़े कोमल हैं। असी झिड़के दे मैंने वो समझते हैं जिस तरह असी अपने बच्चे नूं झिड़कते हैं, अपने नौकर नूं झिड़कते हैं, वो झिड़कना नहीं चल रही। जे गुर झिड़के तो मीठा लागे, गुर ना झिड़के का मतलब है मेरे ना बड़े प्यार नाल कोमलता दे हाथ लगा लगा के ना मेरे अवगुण ठीक करता है। माता पिता बच्चे नूं ना प्यार नाल जदों नर्चर करते हैं ना, ये उसनों फिक्सअप करना चाहते हैं, पर वो मोल्ड तो तां होएगा ना जो मिट्टी बनेगा। तां कहते मैनू ना पूजा बांध पिला कर डारियो। मेरी सारी समर्था नूं बन दिता, हंकार अगे सुट दिता, मेरे बट समर्पित सतगुर दी मत अगे करन वास्ते मैनू मिट्टी दा टेला बनाया गया। तां हस्ती क्रोप मूंड में मारियो, क्रोध विच मेरे अंदरों हंकार, उहदे उत्ते मेरे हंकारी हाथी नूं क्रोध चढ़िया, पर सतगुर ने मत्थे ते अंकुश मारिया। तुसी कदी भी देखना हाथी दे उत्ते एक पतला जिहा महावत बैठा हुंदा है, ये हाथी नूं कुछ नहीं कहता, सिंपली जरा जरा उहदे कंन उत्ते इधर उधर निक्का निक्का पैर, छोटा छोटा हाथ, या इस तरीके नाल उंगल टच करता रहिंदा, हाथी आराम नाल चलता रहिंदा। जिथे हाथी डिंगा टेढ़ा टुरे, जिथे हाथी अड़ी करे, उत्ते हाथी दे मत्थे उत्ते वो अंकुश मारदा है। हस्ती सिर जो अंकुश है, ऐरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख के उभी सेव करे। इस तरह सतगुर सानू अंकुश सीधे टोरन वास्ते यूज करता है। अंकुश की है? मारदा नहीं, सजा नहीं देता, प्यार करता है, प्यार दे नाल समझाता है। ये झिड़कना है कि जे देख, जे ए अवगुण करेगा तो ए अवगुण नाल तेरा ए नुकसान है। माँ प्यो यही कहते हैं, बेटा रात को देर से आओगे तो नुकसान हो जाएगा। बच्चा नहीं मनता, बच्चा नुकसान नहीं फोकस कर रहा, बच्चा ए मान लिया नुकसान है, इसनूं छड्ड के कहता सारे लोग भी तो जाते हैं, औरों के माँ बाप तो मना नहीं करते। इन्हें ध्यान ही नहीं किया मेरे माँ प्यो किस अवगुण बारे, किस नुकसान बारे गल कर रहे हैं। ये जिहड़ा
ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅੰਕੁਸ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99% ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਭੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਲੱਭ ਲੋਭ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। फिर लोभी से अहंकार आ गया ना, क्रोधी से भी अहंकार आ गया, तुम ऐसे बोलते जाओगे मेरे सिर पे ही चढ़ जाओगे। फिर क्रोधी से अहंकार आ गया, मैं सबको दबा सकता हूँ, प्यार से बोल के, मीठा बोल के, गाली निकाल के, किसी भी तरीके ना हर किसी को मैं दबा के रख सकता हूँ। ज्ञानवान भी, धार्मिक दुनिया में भी, नेता भी, हर कोई किसी को दबा सकता है। लोभी भी है, कामी भी है, क्रोधी भी है, हर कोई दी ना मुश्किल मेन कुंडी है हंकार। इनू बन के सतगुर अगे रखा जाए, इनू कहते ने मन तन आगे रख के वो भी सेव करे। इनू कहते ने मन मेरे सतगुर के पाने चल, अपने मन हाथी दे पाने ना चल। हुन अंदरों हंकार तंग करेगा, हस्त भाग के चीसा मारे, मेरा मन हाथी चिंगाड़दा है, चीका मारदा है, अंदरों बॉदर करदा है बड़ा। अल्टीमेटली मन हंकारी बिरती सरेंडर करदा है। जो इसनूं सतगुर अगे सुट ही दिता है, सतगुर अगे रख ही दिता है, सतगुर अगे सरेंडर ही कर दिता है, सतगुर जी मेरी समर्था नहीं। सानू उल्टी गेम सिखाई जा रही है, तुसी समर्था मंगण आओ, मेरे कोल कार नहीं है, कार लै दिओ, मेरे कोल मकान नहीं है, मकान लै दिओ, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब लै दिओ, मैं केस हारदा पिया, जितवा दिओ। माई गॉड, असी पुट्ठी गेम सीख रहे हैं। सिखाया सतगुर जी मेरे कोल कोई अकल नहीं है, मेरे कोल कोई समर्था नहीं है, तुसी अपनी सुमत बख्श दिओ ना, तुहाडी सुमत दी जिहड़ी सामर्थ है ना, जिहड़ा धन है, मैनूं वो दे दिओ ना काइंडली। की असी वो मंगण आंदे हां? गुरुद्वारा इज मेंट फॉर दैट? नो, असी तो वखरे 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 गुरुद्वारे बनाए ने, यहाँ पर जाओ ये मिलेगा, वहाँ पर जाओ वो मिलेगा, वहाँ पर जाओ वो मिलेगा। कमाल है, सब जगह इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, गुरु ग्रंथ साहब जी मौजूद हैं, पर असी दुनियावी दाता मंगण जा रहे हैं। पुत्र मंगण जाना, उत्थे जाओ, वो जाना उत्थे जाओ, उत्थे इन्ने शुक्रवार जाओ, उत्थे इन्ने 40 दिन जाओ। कैसी कैसी खेडां सानूं सिखाईयां जा रही हैं। ए वाली दात प्राप्त करनी है, ए वाला पाठ इन्नी वारी करो, ए वाला शब्द इन्नी वारी पढ़ो, इस तरह कराया जा रहा है। भुलेखा मन नूं सतगुर अगे सुटना है, सरेंडर करना, तन मन अर्पों पूज चढ़ावो करना है। सतगुर बल दिंदा है सुमत दा। अगे कहंदे रे महावत तुझ डारों काट। महावत सतगुर अगे अपना सीस जदों असीं रख दिंदे हां, भाव मन हाथी नूं सिर कट के हंकार नूं रख दिता। इनू गुरु नानक साहब खेड इत्थों शुरू करते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग भैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। असीं अपना सिर ही तो नहीं रखते हैं। रे महावत तुझ डारूं काट, मैं ना तेरे अगे महावत मेरे सतगुरु जी, मैं तुहाडे अगे अपना सिर कट के रखता। इसे तुरावों कालो साठ, तुसी मेहनत वास्ते मैनू उद्यम सिखाया, मैं एफर्ट्स करा तो इसनू सट मार मार के, कुट कुट मन कसवट्टी लावे, मन नू कुट कुट के मन हाथी नू तोड़ना सिखाया जा रहा है। मन
ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਜ ਘਰ ਵੱਲ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੋਰਦਾ। ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ, ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ। ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕरेंगे। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ को। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਕਾਟੋਂ ਕਾਟ ਬਾੜ ਸਿਰ ਰਾਖੋ, ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, we are busy in our kitties, we are busy in our house chores, we are busy in my business, we are busy in my job। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਿਜ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਰੀਅਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤਨੇ ਮੀਲ ਦੂਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੂਹਾ ਜੋੜ ਦੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲਿਆ, ਕੀਨਾ, ਐਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ। ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਆ ਸੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਨਿਜਕਰ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿੱਕੇ 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 ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਰੇਣ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਨਮਰਤਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੁਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? What you want to prove? ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। 4 दिन मन अपनी हंकार, 4 दिन आम कहीदा जिंदगी 4 दिन है। जिस दिन मन अपना हंकार छੱਡ ਦਿੰਦਾ है, इन्हें इतनक खटिया जो दुनिया भर ਦਾ ਝੂਠ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਤਰਾਈ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, गठिया पोटली बनाई हुई सी, मटिया सारी जो कुछ इकट्ठा की हुई सी, निरी मिट्टी कूड़, इतना खटिया गठिया मटिया, संग ना कछ ले जाए। नीच कर अंदर रब जी दे कोल नहीं ले जा सकता तू, उत्थे अंदर नहीं तू जा सकता, इनू छोड़ दे। जो मन छोड़ देंदा, उस उच्ची अवस्था की गल की है भी अपनी नौबत बजा के मन चला गया, मन अपना हंकार छड्ड गया। सासवत बड़ी सुखी अवस्था है। मैं ना ये नहीं कह सकता कि मैं माड़ रहा तो तुसी भी माड़ो। रल के कबीर जी नूं समझ रहे हाँ कि कबीर जी समझा रहे ने सुखी हो सकना है, बस हंकार छड्ड दे। हौमे बुझे, जे बुझ लवे ना इनू कि हौमे कित्थों उपजे, तां तू सोचेगा कि संजमे जाए। जे सोच लेगा हौमे बुझे तां दर सुझे। दर की हुंदा है? बंद खलासी, मुकत दा द्वारा, फ्री हो जाते हैं। कुछ प्रूव ही नहीं करना, मैं कुछ दुनिया नूं दसना ही नहीं कि मैं बहुत सियाणा, मैं कुछ कोई गोल ही नहीं अचीव करने। आज द बच्चा तो इसी टेंशन ही रहता है ना, मैंने बरादरी में और घर वालों को दिखा देना मैं सियाणा बहुत हूँ, क्लास में, स्कूल में, बरादरी में, दुनिया में। इसी चक्कर विच वो माँ प्यो दे कोल बहंदा नहीं है। मेरे इम्तिहान है, मैं पढ़ रहा हूँ। बेचारे दूध चाह बना बना के देंदे रहंदे ने, कपड़े प्रेस करते रहंदे ने, रोटी कमा कमा के उन्हें देंदे रहंदे ने, पक्खा झोलण दा समा चला गया उहदे वास्ते एयर कंडीशन लगाई रखते हैं। पर ये सारी पढ़ाई इस हंकार इस कर रहा, मैं दिखा दूंगा मैं, उस तो बाद दी जॉब लग जाती है। फिर माँ प्यो उड़ीकते रहंदे ने, सवेरे 5 बजे उठता है,
ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? क्योंकि तू कुछ प्रूव करने के चक्कर ही है। मैं ऑफिस में प्रोजेक्ट को टाइम सिर कर देता हूँ, मेरे बॉस को मेरे ऊपर बड़ा मान है। मैं रात को बॉम्बे होता हूँ, सुबह मैं सिंगापुर होता हूँ, शाम को मैं स्विट्जरलैंड होता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। कदों तक इस हंकार ही ना रह। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਸੜਨ ਬਦਲੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਣਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਗੁਣਾ ਦੀ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਾਂਧ ਪੋਟ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, उन्होंने कहा यार इसकी टोकरी गंदी है, यार इसकी पोटली गंदी है, इसमें अवगुण और मैल भरी हुई है, चलो ये सारे निकाल लेते हैं, इसने रख तो दी है, आओ इसमें अब रत्न ज्वार माणिक भर देते हैं। बांध पोट कुंचर को दीना मैनू दिती गई, सतगुर ने गुणा दी पोटली दिती। कुंचर पोट ले ले नमस्कार है। कितना सिंपल हो गया ना शब्द, किस तरह खुल के सामने आता है, मज़ा आता है, विस्माद आता है। गुरु साहब सानू बाणी राही की सिखाना चाहते हैं। मेरा मन समर्पित जदों है तो नमस्कार करता है, नमस्कार का मैना निकल के आया। जिहड़ी उस पोटली विच गुण ने उन्हां दा धन्नवाद करता है ते गुण लई जाता है। जो गुण लवेगा और नम्रता विच उन्हां नूं रैलिश करेगा, वो कदे नहीं कहेगा मेरे को सब समझ में आ गया, आगे अब और कुछ नहीं लेना। उनको तो अहंकार नहीं होगा मैनू बड़ी समझ आ गई है, वो बल्कि होर गुण लई जाएगा, होर गुण लई जाएगा। दैट मीनस जो गुणा वाले पासे पैंदे आ तो उस पासे तां असीं कहंदे आ तू बेअंत है, तेरे बेअंत गुण लैने, तू बेअंत को विरला जान है। अगम अगोचर तेरा अंत ना पाए, जो अंत ही नहीं है तुहाडे बेअंत गुण ने, समुंदर वांगू बेअंत गुण ने, मैं समुंदर वर्गे बेअंत गुण लैना चाहना वा, अदरवाइज ते मेरे अवगुण ही बड़े सारे सन। समुंदर वांगू बेअंत मेरे अवगुण सन, हुण मैं गुण लेना चाहता। कुंचर पोट लै लै नमस्कार है। जितने गुण मिलते हैं उन्होंने रैलिश करता है, होर गुण लैंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सच वाले पासे ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, अवगुण ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ उसनों होर गुण देंदे ने, गुणवंतियां गुण दे। कमाल दी गल है, तुहाडी पोटली दिती है बेअंत गुणा दी, उसनों रैलिश करना नमस्कार है। आई लाइक इट, थैंक यू। और गुण दीजिए ना, मेरे और अवगुण निकालो ना। इन अवगुणों के कारण तो मेरे को अहंकार था, अवगुणी तो मेरी चतुराई थे। चतुराई सियाणपा कितने काम ना आई, अब समझ में आ रहा है। बूझी नाही काजी अंधियार है। जदों मैं हनेरे विच सी ना, मेरा मन हाथी हंकारित सी ना, इन्हां गुणां नूं बुझ नहीं सी पांदा। किनू? काजी दी मत नूं। काजी दी मत किहड़ी है? राव विच काजी बकबो हस्ती तोर, जिहड़ा अंदरों मनु सच मेरा विकारां दे नाल लड़ाई करन वाला, मेरा निम्रता वर्सिस हंकार दा जिहड़ा झगड़ा सी ना, इहदी मैनूं समझ नहीं सी आंदी। मेरा मन हनेरे विच इसनूं समझ नहीं सी पांदा, बुझ नहीं सी पाया भी अंदरों की बोलिया जा रहा है। अंदरों क्या जा रहा है? मिठत नीवी नानका गुण चंगाइयां तत्। मैं कह रहा नहीं पैसे ढेरा होणगे, इहदे विच मेरी वाह वाह होएगी, मेरे को 10 कारां होणगियां इहदे वाह वाह होएगी, मेरी फैक्ट्रियां होणगियां, मेरे थल्ले ने काम करने वाले होणगे, लोकी मैनूं सलाम करनगे, इहदे विच वाह वाह होएगी। नहीं, मिठत नीवी नानका गुण चंगाइयां तत्, नम्रता सिखा रहे ने। साध संगत जो जो नम्रता चाहो और नम्रता नूं रैलिश करो तो स्वाद आ जाता है। करके देखते हैं।
ट्राई कर दे, कल तो प्रैक्टिस करना। रिक्शे वाले ने कहना, रिक्शे वाले भैया जी क्या हाल है। नौकरानी लेट आए भांडे मांजन, उन्होंने कहना, नौकरानी बहन जी आपके घर में कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा आज बर्तन जल्दी जल्दी कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ बर्तन मांज लेती हूँ, फिर आपके घर चलेंगे। तुसी देखना कि करामात होती है, ये करामात सिखाते ने। नानक साह करमात साहिब तुठे जो मिले। तुसी आस-पास के लोगों को प्यार नाल देखना शुरू कर दो। कार खड़ी होवे, लोग इस तरह कार ही चलाते, मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, स्कूटर में, इधर मारुति में, इंज आकड़े रहते ने। इस तरह बैठ के आराम नाल, हेलो, इस पासे प्यार नाल, क्या हाल है भैया, ठीक हो ना? काया कल्प हो जाएगी, सारी दुनिया बदल दी जाएगी। यू विल सी दिस फ्रेगरेंस चारों पासे किस तरह फैलती है, निम्रता। ए मैं हंडियारे समझ नहीं सी पांदा, हुण ये समझ आ गई। हंकार छड्डन ते गुणां नूं समर्पित जदों होवो तां इसनूं रैलिश करदिआं हर वेले नमस्कार रहिंदी है। अगे आंदा 3 बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजू न पतीना। ये अवगुण समझ आ गया सी। 3 बार की होंदा है? 3 बार नॉट डज नॉट मीन 3। दुनियावी तौर पर एक लफज यूज किया जाता है, रजो तमो सतो। इन तिना गुणों तो पार जो हो जाओ उन्होंने चौथा पद कहते हैं। चौथा पद नूं निर्वाण पद कहते हैं। सिर्फ अखर ने सासंग जी, 3 नहीं है। जे आएगा शब्द थाल विच 3 वस्तु पई हो, सिर्फ 3 वस्तुआं नहीं पईयां, बेअंत पईयां ने, बेअंत गुण पे ने। रजो तमो सतो सिर्फ एक कहण दा ढंग ही है। जदों तू दूजियां नूं दबा के रखण दे कितने ढेरां सारे ख्याल रखदा है, रजो। जदों तैनूं विकारी ख्याल आंदे रहन और उन्हां नूं तू रैलिश करदा रहे, तमो। जदों तैनूं ये हंकार हो जाए, मैं बड़ा सच्चा हाँ, मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं झूठ कदे नहीं बोलदा, भावें मेरे सच बोलण दे नाल दूजे नूं फांसी हो जाए, ए रजो तमो सतो। ऐसे अनेकों सानू बड़े ख्याल आते हैं, बड़े किस्मां दे। इस करके एक लफज वरत रहा 3। गुरमत एक रब तो इलावा बाकी 2 तो अगे मनदी ही नहीं। डुअलिटी तो सारी गल घुमा के वापस एक ते ले आंदी है, गिणती नहीं टुटदी अगे। 3 नहीं गुरमत मनदी। 3 लोग हैं, गुरमत नहीं मनदी। 4 दिन परौने आके रहणगे, 4 डज नॉट मीन 4। इस तरीके दे नाल गुरमत ए सारे लफ्जां नूं ही वरतदी है। 7, 11, 13, 17, 18, 18,000 गुरमत ये सारियां गल्लां नहीं मनदी। गुरमत कहती है बस मन नूं टिकाणे कर ले। 88 तीरथ, 10 8 8 सट्ठे, गुरमत गिणतियां नहीं मनदी। पर इस सारे जिहड़े लफज ने ना, ये सारे लफज सिर्फ एक गल नूं समझाणदे ने। जितना तू इन्हां अवगुणां च रहिंदा है ना, बार बार जदों इन्हां नूं इकट्ठा करके रहिंदा ना, 3 बार पतिया भर लीना, जदों इन्हां विच रहिंदा ना, हंकार वधदा है, अनस्टेबिलिटी वधदी है। ये अवगुण समझ आ गया। मन कठोर अजू न पतीना, मन कठोर हो जाता है। जितना मन हंकार करेगा, जितना रजो तमो सतो रहेगा, उतना कठोर होता जाएगा। मन कठोर अजू न पतीना, खुशी चैन आनंद खेड़ा कदे नहीं आ सकेगा। हुण कहते ने, कै कबीर हमरा गोबिंद, उत्ते राउज गया ठाकुर, ठाक उर हिरदे नूं रखण वाली मत। गोबिंद मेरे गो मन दी धरती, बिंद उसनूं संभाल के रखण वाली अकल मत। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। चौथा पद मीन्स मैं इन्हां अवगुणा तो छुट गया। इस शब्द इच हंकार रूपी हाथी तो छुड़ाया। मन की जिंद, चौथे पद में जन की जिंद। जिंद होंदा है मेरा जीवन। मेरा जीवन है ही तां जे मैं आखां जीवां, अदरवाइज विसरे मर जाऊं। एक घड़ी ना मिलते तो कल जुग होता। उन्होंने माया कहते ने। मत कोई जाने जग जीवदा, दूजे पाए मयास। तू सच नाल रहना चाहना है तो तू जी रहा है, अदरवाइज मोया होया है। ये गल वखरी है। मोया होया हंकारी हाथी वांगू तू टुटदा फिरदा दिसना है, ते चारों पासे हंकार ही रहना है। सूंद करके, छाती फुला के, इस हंकार तू टुटदा है।
ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਅਮਰ ਪਦ, ਪਰਮ ਪਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਸਤਜੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਪਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਆਪਰ, ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਤਜੁਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਲਯੁਗ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੈ ਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਲ ਵਾਲੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਇਹ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਤ ਖੇਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆਪਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦਾ है, हम सिख होते हैं, हिंदुओं को और मुसलमानों के साथ नहीं बैठेंगे, उन्होंने मेरे भांडे को हाथ लगाया, हम रोटी नहीं खाएंगे इसमें से। सिख कहता है, हिंदू कहता है हम तो कोई और भांडे को हाथ लगाया उसको मलेच समझते हैं, वो कहता हम तो उसको काफर समझते हैं। ये सारिया गल्लां ते असी सारे रल के किसी नूं अछूत कहते जा रहे हैं, किसी नूं नीवीं जात वाला कहते जा रहे हैं। ये सारा साडा मन दा हंकार है। मैं जिसने मेरे धर्म का मेरे मुताबिक कर्म कांड और सारे काम नहीं पूरे किए, मैं उहदे हाथ दा नहीं खावांगा। ये साडा हंकार है। तुमने भांडे को हाथ कैसे लगा दिया, मैंने नहीं खाना, मैं बहुत सुच्चा वहाँ, कारी कड्डी क्या थी जे चारे बैठियां नाल। इतनी हंकार दी अगन तेरे अंदर पई हुई है, तू की बनिया है। सो जदों इसनूं चौथे पद में जानकी जिन मीनस निम्रता विच जदों असीं रहिंदे हां तां हंकार तो छुट के इस अवस्था जिहड़ी बनती है खेड़ा खुशी आनंद आंदा है। इसे नूं चौथा पद कहंदे ने, दैट इज़ द स्टैबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड की टू हैप्पीनैस फॉर एवर। फिर हंकार सतांदा नहीं है। अज असीं सारा शब्द राहीं समझिया कि जदों मन जीते जगजीत कर लवो, अडोलता आ जाती है, विकार सतांदे नहीं ने, स्टैबिलिटी वाली अवस्था बन जाती है। किसी भी सिचुएशन ही होवो तां हंकार तो छुट जाइदा है। जदों हंकार तो छुट जाते हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करना शुरू कर दिंदा। क्यों? मैनू अक्ल ही नहीं रही कि मैं तुहाडे अवगुण देख सकां, तुहाडीआं गलतियां पल पल नोट कर सकां, तुहाडी चौनी ते पैर रख के खड़ा रवां। जदों हंकार तो छुट जाते हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करना तो सीख जाते हैं, पर अपनी गलती ना भी होवे ना तो माफ़ी मंग लैंदे हैं। मैं भी गलत हो सकदा, बस इस तरीके नाल अपने हंकारी मन की टोर नूं समझ लेना और उस अनुसार निज कर दी मत अनुसार हाथी नूं तोड़ लेना। सतगुर की मत अनुसार निम्रता और हंकार के झगड़े चों निम्रता नूं पिकअप कर लेना, डुअलिटी नूं पिकअप नहीं करना, कदी निम्रता और कदी हंकार। इस तरह हंकारी हाथी की तोड़ समझ गए, हंकारी हाथी नूं निम्रता वाली तोड़ लिया। एंड यू कैन गो इन वन डायरैक्शन ऑलवेज, दो डायरैक्शन नहीं जा सकते। एक पैर नॉर्थ वाल एक साउथ वाल कदे नहीं हो सकता, दो बेड़ियां च कदे सवार नहीं हो सकते, दो तालां ते इकट्ठियां गाया नहीं जा सकता। सो तू एक ताल ते चल, या हंकारी हाथी की ताल ते, या सतगुर की मत दस के अपने मन हाथी नूं नम्रता की तौर ते टोर लै। यही अज सिखाया है।